हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखिए सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फॉर्मल लेटर के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए इनफॉर्मल लेटर हम लोग पहले जानते हैं किसको कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो हम अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, मदर को, फादर को, फ्रेंड को, रिलेशन को में लिखते हैं। इसमें जो लेटर लिखे जाते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर की लैंग्वेज थोड़ा इनफॉर्मल होती है। जाहिर सी बात है, अपने रिलेशन में लिखा जाता है तो उसमें किसी ऑफिशियल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको 7-8 लेटर इसमें दिखाएंगे, बताएंगे और एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप कोई भी लेटर हुआ आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे। तो चलिए देखते हैं इनफॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट। इसके पहले हमने फॉर्मल लेटर के लिए बताया था। तो फॉर्मल में बताया था हमने कि सबसे पहले इस साइड में सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का फॉर्मल में। लेकिन ये देखिए इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में हम लोग देखिए कॉपी के इस साइड में हम लोग सेंडर जो लेटर को लिखता है वो अपना एड्रेस लिखता है। तो सेंडर अपना एड्रेस लिखेगा और एड्रेस उसी तरह से लिखते हैं कि एड्रेस में 3 लाइन होना चाहिए। ठीक है, 2 लाइन, 3 लाइन से मैक्सिमम 3 लाइन, इससे ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। और इसमें आप वर्तमान में जो रूल आया हुआ है प्रेजेंट में सीबीएसई का, उसके अनुसार इसमें किसी कामा का यूज नहीं करते हैं। पहले होता था, अब कामा का यूज नहीं होता है। तो तरीका वही है। पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। देखिए ये आपका कोई मकान नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर कस्बे का नाम, फिर आपका ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया। फिर ये आपका डेट उस वही पुराना तरीका है। आप अंक पहले लिखेंगे, महीने का नाम बाद में, या इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। यहाँ आप कामा लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अब कुछ चीज़ ऐसा होता है लेटर में जो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब हो गया कि किसी को भी अगर आप लिखते हैं तो वो लाइन हम लिख सकते हैं। तो देखिए इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो एक तो हम ये लिख देखिए, तो हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं कुछ कॉमन लाइन ऐसी होती हैं जो किसी को भी लेटर लिखेंगे आप लिख लेंगे, केवल 3 को छोड़ करके। डेथ पर, किसी के फेल होने पर, या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उस पर ये लाइन कॉमन नहीं है। जो लाइन मैं बताने जा रहा हूँ वो देखिए, वो लाइन किसी के डेथ पर, किसी के एक्सीडेंट पर, किसी के फेल हो जाने पर, मतलब दुख वाली बात अगर दिखाई गई है तो उसके लिए नहीं है। ठीक है ना। देखिए ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन है, किसी को भी आप लिख सकते हैं। किसी को भी लेटर लिखेंगे इतना लाइन आप कॉमन है। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। बीच में 2-3, इतना मेरे तरफ से 2-3 लाइन आप अपनाएं। देखिए पहले लिखते हैं, पहले सैल्यूटेशन, माय डियर। फ्रेंड को लिखेंगे तो माय डियर फ्रेंड, पेरेंट्स को लिखेंगे पेरेंट्स, फादर, मदर, जिसको भी लिखते हैं वो। ठीक, फिर देखिए ये लाइन आपका कॉमन है, आई एम क्वाइट वेल। मैं हिंदी बताते चल रहा हूँ और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माई स्टडी इज आल्सो वेल, मेरी पढ़ाई भी ठीक से है। आई होप दैट यू विल आल्सो बी वेल, और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक से होंगे। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, या सैड, दुखी हूँ। ठीक है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, या सैड, दुखी हूँ। टू टेल, तो यहाँ पे मैंने बताया कि दुख के लिए नहीं है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आई एम ग्लैड टू टेल, मैं बताकर खुश हूँ, या टू नो, जानकर। तो टू टेल या टू नो में से कोई एक। तो अगर आप लिखेंगे कि मैं बताकर खुश हूँ तो आई एम ग्लैड टू टेल। अगर जानकर खुश हूँ तो आई एम ग्लैड टू नो दैट, कि। अब इसके आगे आपको 2-3 लाइन, जिस जो भी मैटर आपको मिला है लेटर लिखने के लिए उसके बारे में आप 2-3 लाइन अपने से, ठीक है, आप लर्न करेंगे, वो आप यहाँ बीच में यहाँ लिख देंगे। ठीक, लेटर के लास्ट में ये देखिए ये लाइन कॉमन है, किसी को भी लेटर लिखेंगे तो ये लाइन लिखी जाएगी। ठीक है, क्या, देखिए प्लीज़ गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स। देखिए ये रिगार्ड्स रहेगा, यस इसमें रहेगा। टू द एल्डर्स, मतलब बड़ों को मेरा अभिवादन। एंड लव टू सोनू एंड मोनू, और छोटों को, या यहाँ चाहे तो आप सोनू मोनू लिखिए, या टू यंगस्टर आप लिख लीजिए। ठीक है ना, यंगर, सॉरी यंगस्टर नहीं, यंगर। प्लीज़ गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर्स
एंड लव टू यंगर्स लिखिए या सोनू मोनू लिख दीजिए। तो ये देखिए ऊपर का ये लाइन और ये लाइन ये कॉमन है, बीच में आपको 2-3 लाइन लर्न करना है। तो ये आप एकदम लर्न कर डालिए, ठीक है। और बीच का 2-3 लाइन आपको केवल याद करना है। ये तो किसी को भी लेटर लिखेंगे तो इतना रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट आप ये कॉमन है, फॉर्मेट भी ऐसे सेम रहेगा, किसी को भी लेटर लिखेंगे। फिर ये बीच वाली लाइन आपके लिए ये कॉमन हो गई, ठीक। फिर देख लीजिए आप स्पेस छोड़ करके योर लविंग सन फ्रेंड, जो भी आप सन है तो सन, फ्रेंड है तो फ्रेंड, नाम नहीं लिखना है XYZ, ठीक है। ये हो गया कि किसी के खुशी में हमको लिखना है। अब सैड वाला आके आइए वो भी बता देता हूँ। देखिए अगर हम किसी के लिए कोई डेथ कर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई फेल हो गया, तो उसके लिए फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। एड्रेस तो वैसे ही रहेगा, डेट वैसे रहेगा, फिर उसी तरह से हम सैल्यूटेशन लगाएंगे, माय डियर, जिसको भी लिखना है, फ्रेंड, फादर, किसी को भी वो ऐसे लिख लेंगे। देखिए ये लाइन कॉमन है, ठीक है, किसी भी सैड के लिए, ठीक है। देखिए आई एम शॉक्ड टू हियर, मैं यह जान करके शॉक हो गया, बहुत दुखी हुआ। द बैड हियर सॉरी सुनकर, मैं सुनकर बहुत दुखी हुआ। क्या? द बैड और सैड दोनों में से कोई एक लिखिए। न्यूज ऑफ मतलब कि यह बुरा और दुखदाई समाचार सुनकर मैं बहुत शॉक हुआ, ठीक है। अब किस चीज़ का, जो चीज़ पर हैं, अगर आपकी ठीक डेथ है, योर फादर्स डेथ, योर ब्रदर्स डेथ, योर मदर्स डेथ, ठीक है, या योर ब्रदर्स एक्सीडेंट, योर फादर एक्सीडेंट, जो भी मैटर है वो आप यहाँ फिल करेंगे। या कोई फेल हो गया है तो योर फेल्योर इन एग्जामिनेशन ऐसे करके आप लिख लेंगे। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। इन आवर लाइफ सच मोमेंट्स कम, हम अब आप उसको सांत्वना दे रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते रहते हैं। एंड वी हैव टू फेस इट, ये सॉरी इट है, वी हैव टू फेस इट ब्रेवली आर बोल्डली, हमें इसका बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए। तो ये लाइन देखिए, किसी को भी आप लिखेंगे, कोई सैड न्यूज है तो उसके बारे में ये लाइन कॉमन है। नीचे वो वही पुरानी लाइन, प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों को मेरा अभिवादन, ठीक। एंड लव टू सोनू एंड मोनू लिखिए या यंगर लिख लीजिए, ठीक। योर लविंग सन XYZ। तो ये हो गया देखिए फॉर्मेट। किसी को भी अगर आप लेटर लिखते हैं, कोई सैड एक्सीडेंट या फेल होना, मतलब सैड न्यूज है, तो उसके बारे में ये लाइनें कॉमन है। आपको बस ये बीच में 2 या 3 लाइन मैटर के ऊपर आपको अपने तरफ से ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। चलिए देखिए पहला है क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज, आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए और उसको अपने बहन या भाई की शादी में इनवाइट करिए, ठीक। तो फॉर्मेट आपका पहले बताए हैं, इधर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा, उसके नीचे डेट, उसके बाद यहाँ से आपका लेटर शुरू। अब देखिए यहाँ से आप शुरू करते हैं क्या, माय डियर फ्रेंड। अब देखिए आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माई स्टडी इज आल्सो वेल, मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक है। आई होप दैट यू विल आल्सो बी वेल, आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक से होगे। एस्टरडे आई रिसीव्ड, अब देखिए अब ये लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गई है, तो कुछ 1-2 लाइन है जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, तो थोड़ा बहुत आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे 1-2 लाइन इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कभी कभी होता क्या है कि एग्ज़ाम में वर्ड बाउंडेशन लगा देता है कि 100 वर्ड में लेटर लिखिए या 120 वर्ड में लिखिए, तो अगर वर्ड बढ़ा देगा तो हमको मैटर भी लाइन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा लाइन जानिए, अगर आप चाहें तो इसमें से 1-2 लाइन छोड़ भी सकते हैं, जैसे आपके इच्छा पर है। देखिए एस्टरडे आई रिसीव्ड योर लेटर, कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला। एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी, और मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक। आई एम ग्लैड टू टेल यू, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, दैट कि माई ब्रदर्स सिस्टर, ब्रदर की शादी है तो ब्रदर से लिखेंगे, सिस्टर की है तो सिस्टर से लिखेंगे। मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 4 अप्रैल 2020, कि मेरे बहन या भाई की शादी 4 अप्रैल 2020 को है। आई कार्डली इनवाइट यू, मैं कार्डली तहे दिल से इनवाइट यू, तुमको निमंत्रित करता हूँ। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, दिस ऑस्पिशियस मतलब शुभ, डे मतलब दिन, इस शुभ दिन पर मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, विथ ऑल योर फैमिली, पूरे परिवार के साथ। आई हैव
इनवाइटेड मोहन, सोहन एंड रीता आल्सो, मैंने मोहन को, सोहन को, रीता को भी इनवाइट किया है। अब ये लाइन देखिए एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है, क्यों? वर्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक, आपको कम लाइन में लिखना है। ठीक, वर्ड की लिमिट नहीं दी गई है, तो आप ये लाइनें आप चाहे तो छोड़ दीजिए। ठीक, आई होप दैट, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ, दैट कि यू विल श्योरली ज्वाइन अस, कि तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे, मतलब आओगे। प्लीज़ डू कम, कृपया ज़रूर आना। ठीक, अब ये नीचे वाली लाइन जो मैंने बताया था कॉमन, कि प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों को नमस्ते, एंड लव टू सोनू एंड मोनू। ठीक है, देखिए ये मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया, एक लाइन थोड़ा स्पेस दे करके इसको लिखिए, योर लविंग फ्रेंड XYZ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको मैटर मालूम रहेंगे तो आप कोई भी मैटर मालूम हो और मेथड मालूम हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए और उसकी सफलता पर उसको कांग्रेचुलेट मतलब बधाई दीजिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट आपका वही रहेगा, पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर यहाँ से आप अपना लिखना शुरू करेंगे। देखिए चीज़ें जो कॉमन है सेम वही है। माय डियर फ्रेंड, ठीक, स्पेस दे करके आप नीचे से लिखेंगे, आप आई डियर के नीचे से लिखिए और अच्छा लगेगा। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माई स्टडी इज आल्सो वेल, मेरी पढ़ाई भी ठीक है। आई होप दैट यू विल आल्सो बी वेल, आशा करता हूँ कि आप ठीक से होंगे। एस्टरडे आई गॉट योर लेटर, कल मुझे तुम्हारा लेटर मिला। आई बिकेम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ। टू नो, ये जानकर। अब देखिए ये सारी लाइनें कॉमन हैं, ठीक है ना। अब जैसे जैसे लेटर जो टॉपिक रहेगा उसी के अनुसार 2-3 लाइन आपको लिखना है। तो मैं जानकर बहुत खुश हुआ दैट कि यू हैव गॉट ए गोल्ड मेडल इन लॉन्ग रेस, कि तुम्हें लंबी रेस में एक गोल्ड मेडल मिला है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारे कठिन परिश्रम का परिणाम है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज, कृपया मेरी शुभकामनाओं को स्वीकार करो। ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, अपनी इस भव्य सफलता पर। ठीक, आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मैं ईश्वर से तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अब ये जो नीचे वाली लाइन कॉमन है, देखिए यहाँ तक तो सब कॉमन है, ये बीच वाली 3 लाइन हमने लिखा है। अब ये नीचे की 2 लाइन, प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड, देखिए प्लीज़ यहाँ लिखा, अगर आप यहाँ से लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखिए तो लगेगा कि यहाँ से चेंज हुआ है, तो आप एक काम करिए कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिखिए। प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों को मेरा नमस्ते कहना। एंड लव टू सोनू एंड मोनू, और सोनू मोनू को प्यार देना। फिर स्पेस दीजिए, योर लविंग फ्रेंड XYZ। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिएगा। स्पीड में थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट योर स्टडी, आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिखिए जिसमें आप अपने स्टडी के बारे में उनको इन्फॉर्म करिए। एंड आस्क 1000 रुपीज़, और उनसे 1000 रुपये मांगे। फॉर, क्योंकि यू हैव टू ज्वाइन ए कोचिंग क्लास, आपको कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है। चाहे तो इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, आपको कुछ बुक खरीदना हो तो कोई भी टॉपिक देगा, तरीका वही रहेगा। देखिए आप लिखेंगे तो पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप पैसा मांग रहे हैं तो आप स्टूडेंट हो सकते हैं। एक चीज़ देखिए कि किसको लेटर लिखना है, वो देखिए एग्जाम में दिया रहता है क्वेश्चन में, टू के बाद जो है उन्हीं को लिखना रहता है। ठीक है, आप चाहें तो ये एड्रेस लिखिए, मन करे तो आपको ये हॉस्टल का एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, 4/3 4/3, ठीक, बोस हॉस्टल, चंद्रशेखर हॉस्टल, या कोई भी एक हॉस्टल का नाम डालिए, बाकी सब सेम रहेगा। स्पेस दे के आपका डेट, फिर स्पेस दे करके ये सैल्यूटेशन, फिर देखिए यहाँ से आपने लिखना शुरू किया। देखिए तरीका वही है। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माई स्टडी इज आल्सो वेल, मेरी पढ़ाई ठीक है। आई होप दैट यू विल आल्सो बी वेल, आशा करता हूँ कि आप ठीक से होंगे। माई हाफ, ये आप जानकारी दे रहे हैं, आपको देखिए मैटर याद रखिए, आप जानकारी दे रहे हैं घर वालों को कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी है। माई हाफ ईयरली रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, मेरा हाफ ईयरली रिजल्ट घोषित हो गया है। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो,
और आपको ये जानकर खुशी होगी दैट आई हैव गॉट गुड मार्क्स, मैंने अच्छा नंबर पाया है एक्सेप्ट साइंस, साइंस को छोड़ करके, मतलब साइंस में मेरा नंबर ख़राब है, बाकी सब में अच्छा है। बट आई एम वर्किंग हार्ड, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लेटर मैंने थोड़ा जानबूझ के बड़ा बनाया है। देखिए मैटर आपको मालूम रहेगा तो आप कम उसको जब चाहेंगे आप कम कर लेंगे, लेकिन मैटर नहीं मालूम रहेगा तो आप बढ़ा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन अगर बढ़ाने के लिए दे दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ। एंड स्टडी एट लीस्ट 6 आवर्स डेली, और कम से कम 6 घंटे में डेली पढ़ता हूँ। माई बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, मेरी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है। सो आई हैव रिवाइज्ड ऑल माई सब्जेक्ट, मैंने अपना सारा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया है। लेकिन आई वॉन्ट टू ज्वाइन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास ऑफ साइंस, मैं साइंस का कोचिंग करना चाहता हूँ। और आई हैव टू बाई सम हेल्पिंग बुक्स, मुझे कुछ हेल्पिंग बुक भी खरीदनी है। सो आई नीड 1000 रुपीज़, इसलिए मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। प्लीज़ सेंड इट सून, कृपया इसे जल्दी भेज दीजिए। फिर नीचे वाली देखिए लाइन कॉमन है कि प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स, बड़ों को नमस्ते बोलिए। एंड लव टू द यंगर्स, और छोटों को मेरा प्यार दीजिए। यहाँ देखिए मेरे पास जगह नहीं था, स्पेस छोड़ करके लिखिए योर लविंग सन XYZ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप वीडियो को लगातार 2-3 बार देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको एकदम कभी फिर आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से मेहनत करिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए। एंड अपोलाइज फॉर नॉट अटेंडिंग हिज सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज, आप पीछे आपने एक लेटर लिखा था जिसमें आपने अपने भाई के बहन की शादी में अपने दोस्त को बुलाया था, लेकिन मान लीजिए आप नहीं जा पाए, तो नहीं जा पाए तो आप अपने फ्रेंड को लिखिए और उससे इस बात के लिए खेद प्रकट करिए कि आप क्यों नहीं जा पाए, ठीक है ना। तो देखिए तरीका वही है आपका, ये आपका एड्रेस, डेट, फिर आपका सैल्यूटेशन। यहाँ से देखिए आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड माई स्टडी इज आल्सो वेल, मेरी पढ़ाई भी ठीक है। आई होप दैट यू विल आल्सो बी वेल, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक से होंगे। आई एम सॉरी, ठीक, आई एम सॉरी भी लिख सकते हैं, आई एम सैड भी लिख सकते हैं। फॉर नॉट अटेंडिंग योर ब्रदर्स सिस्टर्स, अब जिसकी जो क्वेश्चन में दिया है ब्रदर दिया है तो ब्रदर, सिस्टर दिया है तो सिस्टर, मैरिज सेरेमनी, मतलब मैं आपके भाई या बहन की मैरिज सेरेमनी शादी समारोह में नहीं पहुंच पाया, इस बात का मुझे खेद है। बिकॉज माई ब्रदर फेल इल सडनली, अब आप रीज़न बताएंगे क्योंकि मेरी माँ अचानक बीमार पड़ गई। आई हैव टू एडमिट हर इन ए हॉस्पिटल, मुझे उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। माई फादर वाज आउट ऑफ सिटी, मेरे पिताजी उस समय शहर से बाहर गए थे। सो आई हैड टू लुक आफ्टर हर, इसलिए मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मुझे आशा है कि तुम मेरी प्रॉब्लम को समझोगे। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट अटेंडिंग द सेरेमनी, कृपया मुझे सेरेमनी में ना अटेंड करने के लिए आप क्षमा करिए, ठीक है। अब शुभकामना, प्लीज़ एक्सेप्ट माई विशेज फॉर योर न्यू लाइफ, आपकी नई जीवन की शुरुआत के लिए मेरे तरफ से शुभकामना। अब ये नीचे वाली लाइन प्लीज़ थोड़ा सा हट करके लिखिए और अच्छा लगेगा। प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स, बड़ों को नमस्ते कहना। एंड लव टू सोनू एंड मोनू, और सोनू मोनू को प्यार देना। ये देखिए मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए ऐसा लिख दिया, आप स्पेस दे करके लिखिए योर लविंग सन XYZ। ओके, चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट 8वां लेटर, 8 लेटर मैंने इसमें बताया हुआ है। और आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिए, लाइक करने में कंजूसी ना करिए, कमेंट में कंजूसी ना करिए। चलिए देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए। कंसोलिंग हिम ऑन हिज फादर्स डेथ इन एन एक्सीडेंट, उसके पिता का एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, तो आप फादर भी हो सकता है, मदर हो सकता है, जो भी रहेगा क्वेश्चन जैसा रहेगा। या इसमें मैंने जोड़ दिया है, यार फेलिंग इन हाई स्कूल, या आपका फ्रेंड हाई स्कूल में फेल हो गया है, उसको लिखिए। तो दोनों देखिए सेम है, थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है ना। मतलब ये लेटर एक है लेकिन इसमें 2 का आंसर है। आपका मित्र फेल हो गया हाई स्कूल में, तब भी उसको आप, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, समझाना। या उसके फादर की डेथ हो गई है तो आप उसको सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अब देखिए पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर आपका सैल्यूटेशन, फिर आगे से देखिए यहाँ से देखिए
ये फॉर्मेट मैंने शुरू में बताया है। आई वॉज शॉक्ड टू हियर द बैड न्यूज ऑफ योर फादर्स डेथ। मुझे तुम्हारे फादर का न्यूज मिला, डेथ का, तुम्हारे फादर के मौत का न्यूज मिला, ये सुन करके मैं शॉक हो गया। ठीक है, और कैसा न्यूज़ था, फिर से देखिए, आई वॉज शॉक्ड, मैं बहुत शॉक हो गया, टू हियर, सुनकर, बैड न्यूज ऑफ योर फादर्स डेथ इन एन एक्सीडेंट, मतलब तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट में मृत्यु का न्यूज़ सुन करके मैं शॉक हो गया। या अगर आपका फ्रेंड फेल हो गया वो लिखना है तो फिर ये लाइन आप छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए जो ये अंडरलाइन किए, ये लिखिए, योर फेल्योर इन हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम फेल हुए, ये सुन करके मुझे बहुत शॉक हुआ। चलिए देखिए, आई कुड नॉट बिलीव व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, जब आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, जब मैंने इसके बारे में सुना। ठीक, यू शुड नॉट लूज योर करेज, तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, सच मोमेंट्स कम इन आवर लाइफ, सच मोमेंट्स, ऐसे क्षण कम माने आते हैं, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में आते हैं। वी हैव टू फेस इट बोल्डली, हमें बहादुरी पूर्वक इसका सामना करना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, मतलब तुम्हारे इस कठिनाई वाले समय में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट, लेकिन, ये बट है, सॉरी, बट माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन, लेकिन मेरी इस समय परीक्षा चल रही है। आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, व्हेन एग्ज़ाम फिनिश, जब मेरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो मैं मिलने के लिए आऊँगा। आई प्रे टू गॉड टू गिव यू द स्ट्रेंथ, आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, टू गिव यू द स्ट्रेंथ, कि वो तुम्हें शक्ति दे, टू बियर दिस लॉस, मतलब बियर माने सहना, दिस लॉस माने इस क्षति को सहने की ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे। अब ये कॉमन लाइन, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर्स एंड लव टू यंगर, अपने बड़ों को मेरा नमस्ते कहना, छोटों को प्यार देना। फिर स्पेस दे करके आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है, योर XYZ। ओके, तो ये आपका अंतिम वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेटर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, हर 2-4 दिन पे इसको रिवाइज करिए, और लगातार आप 2-4 बार देखते हैं तो पक्का मेरा विश्वास है कि आपको दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।